भंवरों की जो कतार है उसको देख करके उनके घुंघराले बालों की याद आई। तो इतना विरह तो साधारण मनुष्य को भी नहीं होता है। इसलिए सती जी को मोह हो गया कि ये शंकर जी ने इनको प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद भगवान कह करके। ये सच्चिदानंद हैं, जो कोयल से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, हरण हिरना से कहते हैं उनसे पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी भंवरों की पात है, भंवरे भी कहीं बोल सकते हैं। तो ये तो साधारण मनुष्य से भी बुद्धि कम लगती है। इस सच्चिदानंद घन भगवान शंकर ने कहा, जय सच्चिदानंद घनेश, जय हो भगवान सच्चिदानंद की। ये सच्चिदानंद कहाँ है? इससे ज्यादा साधारण मनुष्य में बुद्धि होगी। रोज लोगों की स्त्रियां मरती हैं, लेकिन किसी आदमी को नहीं देखा गया कि भंवरों की पात से जाकर के पूछे या कोयल से, हिरनों से। तो ये कैसा सच्चिदानंद घन है? मोह हो गया। गरुड़ जी को मोह हुआ क्यों? कि मेघनाद ने बाण मारे, नाग पाश में बंध गए भगवान। और सर्पों का जो पाश होता है, सर्प अगर किसी को लिपट करके अलबेटा दे दे तो हम लोगों की हड्डी टूट जाएगी। बड़ा बलवान होता है सर्प। हम जब यहां मानगढ़ आए थे तो एक दृश्य देखा था, चील उड़ती हुई आई और एक सर्प को अपने पंजों में ले गई, क्योंकि इनका भोजन है। गरुड़ जाति के हैं लोग। लेकिन होनहार की बात थी, वो आकाश में उड़ तो गई, लेकिन वो जाने कैसे सर्प उसके लिपट गया पंखे से। वो जो पंख होते हैं चील के, और उसने अलबेटा दिया और तुरंत सब नीचे गिरी, चील फट फूट गई। तो सर्प जो लिपट करके कसता है, अलबेटा उसको कहते हैं ब्रज भाषा में, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि पहलवान भी होगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। तो उन्होंने नाग पाश में मेघनाद ने बांधा। राम लक्ष्मण
उस नाग पाश में बंध गए और उनको कष्ट देने लग गया पाश। तो नारद जी आए, उन्होंने कहा कि इस नाग पाश को तो गरुड़ ही काट सकता है, क्योंकि साधारण नागों को तो हर चील काट देगी, लेकिन ये तो मंत्र से प्रेरित नागपाश है, इसको खाली गरुड़ जी, गारुड़ू कहते हैं ब्रज भाषा में जो मंत्र उतारता है, गरुड़ मंत्र सिद्ध करता है, उससे विष उतर जाता है। तो गरुड़ जी ही काट सकते हैं, ये साधारण सर्प नहीं है, ये तो मंत्र से उत्पन्न हुए हैं सर्प। और साधारण सर्प तो कट जाता है, ये मंत्र से उत्पन्न जो सर्प हैं इनको गरुड़ ही काट सकता है। तो नारद जी की बात सुन करके रामायण है क्या? है। यहां देव ऋषि गरुड़ पठायो, लंका कांड 74। नारद जी गए, तुरंत एक क्षण में वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने गरुड़ से कहा कि गरुड़ इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। भगवान नागपाश में बंधे हैं और उन नर सर्पों को तुम ही काट सकते हो, संसार में और कोई उपाय नहीं है इसको दूर करने का। मेघनाद भी इंद्रजीत था, इंद्र को जीत लिया था उसने अकेले ने, बड़ा सिद्ध था, निकुंभिला देवी की सिद्धि थी उसकी। ये लोग बड़ी तपस्या करते थे और तपस्या से सिद्धि प्राप्त करते थे, साधारण राक्षस नहीं थे। तो गरुड़ वहां से आए एक क्षण में, राम समीप सपति सो आयो, सपति माने उसी क्षण गरुड़ आ गए, क्योंकि साधारण पक्षी नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। मन से सोचा पहुंच गए। यहां आके गरुड़ जी ने देखा कि नागों ने ऐसा लपेटा है कि भगवान राम और लक्ष्मण उस पाश में बंधे तड़प रहे हैं।
रण शोभा लगी प्रभु बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। दोहा 73 के ऊपर है। देवता लोग भी भय में आ गए। और ब्याल पास बस भय खरारी, सबद अनंत एक अभिकारी। भगवान नागपाश में बंध गए, स्वबस अनंत एक अभिकारी। गोसाई जी दिख रहे हैं, यद्यप भगवान हैं स्वबस, किसी के बस में नहीं है। ये मंत्र नागपाश वगैरह तो क्या चीज है, अनंत हैं। अनंत को कोई बांध कैसे सकता है। एक ही अद्वैत तत्व है, अविकारी है, उसमें विकार की संभावना ही नहीं है। लेकिन नट इव कपट चरित कर नाना, भगवान लीला कर रहे हैं नट की तरह। जैसे नट होता है, कल हम जा रहे थे मथुरा, तो अड़िंग से पहले सड़क पर जाम जैसा लगा था। जाम कहते हैं ट्रैफिक रुक गया था, और हमको जल्दी थी, वहां पहुंचना था। तुमने कहा भाई गाड़ी घुमा के ले चलो। ये क्या चक्कर है। एक नट खेल दिखा रहा था, वो ऐसा खेल दिखा रहा था कि ट्रैफिक जाम हो गया। जाने कैसे कैसे हमने भी एक क्षण देखा, नाक से बड़ी बड़ी बोतलें निकल रही हैं, उड़ रही हैं, जाने क्या लीला थी नट विद्या। तो हम ही देख करके एक क्षण में आश्चर्य हो गए। तुम थे वहां? हाँ, ये भी थे। तो वो नट ऐसे ऐसे नट होते हैं कि वो बड़े करामात दिखाते हैं, और सब झूठा होता है। वो नजर बंद कर देते हैं, और हजारों आदमी की नजर उसको सच्चा समझती है। ऐसे एक नट ने वो खेल दिखाया था कि अपने को बांध दिया एक रस्से से, और ट्रैफिक गाड़ी ट्रक थी, उसको स्टार्ट किया। बोले इसको गाड़ी को कहो हमको खींचे, और बहुत जोर लगाया उस ट्रक ने, वो नट नहीं खींचा। फिर पता पड़ा उसका काट करने वाला कोई था कि उसने अपने को पेड़ से बांध दिया था, और सबकी नजर बंद थी। सब समझ रहे हैं कि गाड़ी ट्रक खींच रहा है, ट्रक खींच रहा है, और सब जनता बुद्धू बन गई, क्योंकि सबकी नजर बंद कर देते हैं। तो वैसे ही कल हो रहा था, सबकी नजर बंद थी, और खड़े लोग देख रहे थे। ट्रैफिक रुक गई, और हमको मथुरा में जाना था, वहाँ किसान सम्मेलन में। हमने कहा भाई, उधर से इनका फोन आया राधाकांत का कि जल्दी आओ। भव्य आए कैसे के? तो घूम करके गाड़ी फिर बाईपास से निकाला, अड़िंग के पास से,
तब पहुंचा किसी तरह से। तो ये इस चौपाई पर कहा कि ऐसे ऐसे नट हैं, नट इव कपट चरित कर नाना, कि नट ऐसा कपट करता है, नाना मने अनेक प्रकार के खेल करता है कि उसको देखने वाले कोई नहीं जान सकते। ये चौपाई हमने कल अनुभव किया। हजारों लोग खड़े हैं और सब समझ रहे हैं वाह वाह क्या कमाल है, और है कुछ नहीं कमाल, नट का खेल है, उसने नजर बांध रखी है। तो वैसे ही भगवान जब लीला करते हैं तो कल ये चौपाई याद आई कि इस नट ने क्या कमाल कर रखा है, ट्रैफिक जाम कर दिया। नट इव कपट चरित कर नाना, वैसे ही भगवान लीला करते हैं नट के तरह। वो तड़फ रहे हैं नागपाश में, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, भगवान सदा स्वतंत्र हैं। रण शोभा लगी प्रभु बंधायो, रण की शोभा के लिए भगवान बंध गए। इसने इतनी सिद्धि किया है, मंत्र सिद्ध किया, और देवी की सिद्धि है, उसका भी सम्मान रखना है। तो नाग पाश देवन भय पायो, देवताओं डर गए कि अरे नाग पाश में बंध गए हैं, अब क्या होगा। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। दोहा 73। सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। महाराज देव जी जानते हैं उनको मोह नहीं होता है। गिरजा, हे पार्वती, तुम सोचो जिसका नाम जप करके भवबंधन कट जाता है। हम लोग भवबंधन में बंधे घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में। केवल भगवान का नाम जो आश्रय करता है वो अवश्य उसका भवबंधन कट जाता है। मुनि काटहि भव पास, विश्वास की जरूरत है। भगवान नाम में विश्वास तभी होगा जब मनुष्य सत्संग करता है, किसी संत का, नहीं तो हल्ला गुल्ला समझता है केवल। इसीलिए जब कल हमने पंचसूत्रीय घोषणा किया सम्मेलन में, आप लोग अनेक सैकड़ों गांव के लोग वहां मौजूद थे, कि मान मंदिर से पंचसूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है संसार के कल्याण के लिए। पहला है कीर्तन। गांव गांव में कीर्तन करो, देश का संकट कटेगा, समाज का संकट कटेगा, तुम्हारा भी संकट कटेगा। ये पहला सूत्र रखा गया और वो कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा है जमुना जी को लाने का, उसकी भी लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं कि वो ठंडा हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी परसों ये लोग गए थे, और अपार द्रव्य खर्च हो रहा है। वहाँ का जो वकील है वो साधारण वकीलों की तरह थोड़े पैसे में नहीं आता। तीसरा प्रोग्राम है गौ रक्षा। चौथा है वृक्ष लगाओ। और पांचवा है विदेशी खाद को विदा करो, ये जमीन की शक्ति को नष्ट कर रही है। ये पंचसूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। कल इसकी घोषणा आप लोगों के सामने, जो लोग कल वहां रहे होंगे तो सुने होंगे, कही गई थी नहीं बात कल। तो इससे भारतवर्ष फिर से सुनहली चिड़िया बन जाएगी। और 10-12 हजार वृक्ष लग चुके हैं 50,000। हाँ, और 1.25 लाख वृक्ष लगने के बाद 1.25 करोड़ वृक्षों का प्रोग्राम शुरू हुआ, जो भारत व्यापी होगा। ये मान मंदिर और किसान यूनियन, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। जब से भानु प्रताप जी आए हैं मानगढ़ में, वो हमारे कार्यक्रमों में बराबर भाग ले रहे हैं और हिंदुओं को हिंदू बना रहे हैं। नहीं तो कोई भी हिंदू हिंदू पने की बात नहीं सोचता है। जमुना आंदोलन में उन्होंने खड़ा किया लोगों को। दूसरे लोग, जो दूसरी पार्टी जो इसकी टुकड़ी है, वो इसको नहीं समझ पाई। लेकिन ये काम शुरू हो रहा है, होगा और सारे देश में चलेगा यदि तुम लोगों ने सहयोग किया तो। और भारतवर्ष का हमको उत्थान करना है, इसलिए ये प्रयत्न किया जा रहा है। सब लोग मिलकर के प्रयत्न करो, इससे देश की बहुत बड़ी सेवा है। तो इसलिए हमने कहा, कीर्तन भगवन नाम पहले, गिरजा जा सुनाम चपी मुनि काटहि भव पास। भगवान का नाम विश्वास नहीं लोगों को, भव बंधन काट देता है। आज हमारे समाज में ये निष्ठा नहीं रही, ब्रज में ही नहीं है। ब्रज में ये हमारे यहाँ की लड़कियां जाती हैं और कीर्तन की फेरी शुरू कराती हैं। बड़े बड़े संत लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ की बच्चियां कर रही हैं। नहीं तो किसी समय ब्रज के हर घर में हर गोपी ग्वाल भगवन नाम से जुड़े हुए थे। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नारभरुदितो क्षण मार्जनादाऊ, भागवत का श्लोक है। कैसा ब्रज था, दोहन गाय दूते समय भी भगवान का नाम। अब हनन कहते हैं धान कूटना। अब तो इतना काम भी नहीं है। चावल ले आओ बाजार से, पहले तो चावल नहीं धान से चावल निकाला जाता था।
कितना काम था, और दिन रात सब काम करके भी भगवान नाम लेती रहती थी। आज वो निष्ठा नहीं है संसार में, इसलिए संसार में कष्ट बढ़ गया है। वही बात यहां महादेव जी कह रहे हैं, गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास। ये विश्वास लेकिन खुद नहीं आएगा। जब किसी भगवान नाम निष्ठ व्यक्ति के पास बैठोगे, यानी सत्संग करोगे, तब वो नाम का अभ्यास बढ़ेगा। नहीं तो खाने पीने, शरीर क्रिया, हगने मूतने, पैसा कमाना, भोग भोगना, इसी में जीवन चला जाता है। बिना सत्संग के नहीं ये चीज आती है। तुम लोग कोशिश करो, ये पंचसूत्री जो कल घोषणा भई है, और मैं इसीलिए कल गया भी था। यद्यपि मैं कुछ दिनों से डॉक्टर ने मना किया है कहीं भी मत जाओ आप, लेकिन फिर भी मैं गया, क्योंकि आप लोगों को जमुना यात्रा में बहुत सहयोग रहा, और इस यूनियन को मैं अपमान मंदिर का एक अंग समझता हूं। इसलिए मैं गया। तो गिरजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास। क्या वो बंधन में आ सकता है? सो कि बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। वो उसको नाग कैसे बांध सकते हैं? विश्व निवास, भगवान विश्व के आधार हैं, उनको कोई कैसे बांध सकता है? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहे बुद्धि बल बानी। भगवान के लीलाओं में बुद्धि का तर्क नहीं जा सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकता है। अस विचार जे तज्ञ विरागी, तज्ञ माने तत्वज्ञ, शॉर्ट फॉर्म है। किसी शब्द को थोड़े में कह देना। तत्वज्ञ का शॉर्ट फॉर्म है तज्ञ। इस विचार से जो तत्वज्ञ लोग हैं, विरागी जिनमें राग नहीं है, संसार का प्रेम नहीं है, राम ही भजई तर्क सब त्यागी, भगवान का भजन करते हैं और तर्क वर्क नहीं सोचते करते। लेकिन युद्ध लीला चल रही है। जामवंत ने देखा कि भगवान को नागपाश में बांध दिया इसने। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनिभा प्रकट कहे दुर्बादा। माया से गायब हो जाता था और कभी प्रकट होकर के युद्ध करता था। सारी सेना को उसने व्याकुल कर दिया। दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब बाण आ रहे हैं। फिर उसने जब बांध दिया राम को, तो प्रकट होकर के दुर्बाद दुर्वचन कहने लगा, यानी गाली गलौज देने लग गया। जामवंत कह खल रऊ ठाढ़ा। जामवंत को गुस्सा आया, सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा।
उसके क्रोध के वचन सुन करके, दुर्वचन सुन करके गुस्से में उठा, बूढ़ जान सट छाने वो तो ही। अरे मूर्ख, मैं बूढ़ा हो गया हूं। जामवंत उस समय थे जब वामन भगवान ने तीनों लोक नापा था। मैंने तुझको छोड़ रखा था, लागे से अधम पचारे मोही, और तू अब मुझको ललकार रहा है। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, तरल मने चमकता हुआ त्रिशूल। जामवंत कर कही सोई धायो, हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ा। मारिस मेघनाद कई छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती। मेघनाद को त्रिशूल मारा और वो चक्कर खा करके गिर पड़ा मेघनाद। लेकिन बर प्रसाद सो मरई न मारा, मरा नहीं, क्योंकि वरदान था, सिद्धि थी उसके पास। गही तब गही पद लंका पर डारा। जामवंत ने उसका पांव पकड़ करके फेंका, लंका के बीच में जाकर गिरा। इधर नारद जी ने बैकुंठ जाकर के गरुड़ से कहा, गरुड़ इस समय तुम्हारी जरूरत है। नाग पाश को ऐसा है कि कोई देवता भी नहीं काट सकता। मेघनाद की सिद्धि देवी की सिद्धि है, निकुंभला देवी की, उसको कोई देवता भी नहीं काट सकता। तुम जाओ, यहां देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। गरुड़ जी आ गए, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद। जितने सर्प थे वो माया के थे, मंत्र से उत्पन्न हुए थे। एक माया थी, साधारण सर्पों को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन जो माया के सर्प हैं उनको कोई नहीं मार सकता। माया बिकट भय सब हरखे बानर जूथ। जब माया चली गई यानी सर्प चले गए, तो सब बंदरों को प्रसन्नता भई और मेघनाद की जब मूर्छा हटी तो देखा रावण के पास पड़ा है। मेघनाद कई मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। अरे बड़ा शर्मिंदा हुआ कि रावण से कह के गया था, देखो पिताजी मैं क्या चमत्कार दिखाता हूं, अभी राम लक्ष्मण को मार के आऊंगा। ये देखो काली मोरी प्रभु मनुसाई, अबही बहुत कहा करो बड़ाई। रावण से उसने कहा था, कल मेरी प्रभुता देखना, अभी मैं क्या कहूं। ये कुंभकर्ण के मरने पर
रावण उदास हो गया था। तब मेघनाद गया था अपने बाप के पास कि उदास मत हो पिताजी, देखो काली मोर मनुसाई, कल तुम हम देखना हमारा इष्ट देव मैं बल रथ पाऊं। इष्ट देव से जो मैंने रथ पाया है और बल शक्ति पाई है, वो शक्ति मैंने आज तक तुमको भी नहीं बताया। सो बलता तन तोय दिखाऊं, गुप्त हमारी साधना थी, गुप्त तपस्या थी, उसको रावण भी नहीं जानता था। ये गुप्त सिद्धियां रखते थे और उस रथ पे चढ़ करके मेघनाद गया आकाश में। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गए आकाश, गरजे अट्टहास करी भई कपि कट कही त्रास। इस तरह से यहां गरुड़ जी को मोह हो गया कि भगवान कैसे भगवान हैं। खर्ब छोटे से निश्चर ने बांध दिया इनको, उनको मोह हो गया। देखी देखी आचरण तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। भगवान की माया ऐसी है, उनकी लीला ऐसी है, उसको देख करके बड़े बड़े लोगों को मोह हो जाता है, हैं? ये चौपाई ये तो वाल्मीकि जी ने कहा है, वहां की चौपाई है। हाँ, अयोध्या कांड खोलो, और वहां जब वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं भगवान राम वाल्मीकि संवाद, ये अयोध्या कांड में है। दोहा 129। दोहा 127 के पहले, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार तात अधिकारी। नर्तन धरेउ संत सुर काजा, कहु करस जस प्राकृत राजा। मिला? देख देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। ये यहाँ का हम बोल गए, यहाँ लंका कांड में चौपाई नहीं है कि भगवान की माया
लिखा है ग्रंथों में 3 प्रकार की होती है। एक जनमोहिनी, एक स्वजन मोहिनी, एक स्वविमोहिनी। जन विमोहिनी में तो हम सब मोहित हो जाते हैं, और मोहित हैं जब भी माया में फंसे हैं, भजन नहीं करते, खाने पीने, शरीर की क्रिया, परिवार पालना, कुटुंब पोषण, पैसा धेला, इसी में सारा जीवन खत्म। मर जाता है प्राणी और भगवान को नहीं शरण ग्रहण कर पाता। ये जनमोहिनी माया है। और एक है स्वजन मोहिनी। भगवान के निज जन भी मोहित हो जाते हैं। एक है स्वविमोहिनी। भगवान भी मोहित हो गए, ऐसी लीला करते हैं। तो ये शिव ब्रह्मादि ये जितने हैं, शिव चित्रानन देख अपर दे के लेखे माही, शिव चित्रानन देख डराई। ब्रह्मा शंकर भी मोहित हो जाते हैं, डरते हैं। तो इसलिए औरों की क्या चलाई। लो, भगवान दिन और सती जी को जब मोह हुआ था, वो शुरू में ही बाल कांड में ही है। जो भगवान शिव की अर्धांगनी हैं, उनको भी मोह हुआ था। बाल कांड में 48वां दोहा के पहले त्रेता में शंकर जी गए थे कुंभज ऋषि अगस्त के पास। क्यों गए थे? भगवान की कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी भी गई थी भगवान की कथा सुनने। देखो, ये लोग सब भगवान की कथा, अब हम लोगों को विश्वास नहीं है, हम साधु बन गए हैं, विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो 24 घंटा भगवान के ही नाम लें, भगवान के गुण गावें, भगवान की कथा सुनें, लेकिन नहीं कर पाते। खाना पीना, शरीर की क्रिया, मिलना जुलना, ये सब करते हैं व्यवहार। वहां पर कथा सुन करके जब लौट रहे थे, तो उसी समय सीता हरण हुआ था। अड़तालीसवां दोहा। महादेव जी विचार कर रहे थे, हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, और इस समय हम प्रणाम करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे।
शंकर उरति क्षोभ सती न जानहि मरम सोए। हृदय में शंकर जी का क्षोभ है कि भगवान के कैसे दर्शन हुए। नर लीला यही हो रही है पृथ्वी पर। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। उसी समय बिना बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। 49 दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। शंभु समय तही राम ही देखा। शिव जी ने उसी समय राम को देखा। भगवान इस पेड़ से लिपटते हैं, उस पेड़ से लिपटते हैं, सीता कहाँ है। उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भगवान शिव को तो बड़ी प्रसन्नता भई विरह लीला देख करके। 49 बालकांड के नीचे। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। प्रसन्न योग है कि भगवान विरह लीला कर रहे हैं। वो जानते हैं कि नट है, नट का करके बन करके लीला कर रहे हैं। कुसमय जान न कीन चिन्हारी। कुसमय माने इस समय प्रणाम करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलो मनोजन सावन। भगवान शिव कुछ बोले नहीं। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय हो, जग को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा करके चल पड़े वहां से, क्योंकि भगवान विरह में हैं और बोलना ठीक नहीं है। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। रोमांच हो रहा है महादेव जी को। ओहो, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। सती सो दशा शंभु गए देखी। सती जी ने देखा कि भगवान शंकर को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों हुआ? एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद कैसे हैं? और उपजा संदेह विसेखी। हृदय में संदेह हो गया, विशेष संदेश हुआ। शंकर जगत बंदे जगदीशा। फिर सोच रही हैं कि भगवान शंकर तो जगत बंदित हैं, जगदीश हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। एक राजा के बेटा के उन्होंने प्रणाम किया। तिन नृप सुतई कीन परनामा। और ये कहा कही सच्चिदानंद परधामा। ये कहा कि सच्चिदानंद है। भगवान नर लीला कर रहे हैं कि राजा के बेटा की तरह। तो ऐसा प्रेम इनको। भय मगन शबितास बिलोकी। अजहू प्रीत रहत न रोकी। और आज भी इनके प्रेम रुक नहीं रहा है, शरीर में रोंगटे हो रहे हैं। ये सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति जो रो रहा है अपनी स्त्री के लिए। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज। अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होई नर। जाय न जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जानता, वो मनुष्य शरीर धर करके और इस तरह से विकल हो जाएगा
इस समझ में नहीं आई। अगर कहा गया कि विष्णु हैं, तो विष्णु भी ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे महादेव जी अंतर्यामी हैं, वो भी अंतर्यामी हैं। उस सीता को क्यों ढूंढेंगे? तो जान जाएंगे सीता कहाँ है। अंतर्यामी हैं, उनको सीता ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। वो घट घट व्यापी हैं, ये तो ढूंढ रहे हैं सीता को। ये कैसे भगवान हैं? खोजई सो की अज्ञे विनारी। एक अज्ञ माने जैसे बुद्धिहीन आदमी अपनी स्त्री को ढूंढता है, वो कैसे मूर्ख की तरह अपनी स्त्री को ढूंढेंगे। ज्ञान धाम श्रीपति उसुरारी। लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। शंकर की वाणी झूठ नहीं हो सकती है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। सब संसार जानता है कि महादेव जी सर्वज्ञ हैं। हालांकि महादेव जी ने कहा, सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धरी उरकाऊ। हे सती, संशय मत करो हृदय में। ये वही भगवान है जिसकी कथा हम सुन के आए हैं। जासु कथा कंभज ऋषि गाई, भगत जास में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये हमारे इष्ट हैं भगवान राम। सेवत जाई सदा मुनि धीरा। भगवान हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन विनिकाय, अति माया धनी पति माया धनी। अवतरयु अपने भगत हित निज तंत्र, निज रघुकुल मणि। बहुत से बातें कही शिव जी ने, लेकिन लाग न उर उपदेश। जतप कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिया। तो समझ गए शंकर जी कि भगवान की माया प्रबल है। ये हमारे उपदेश करने पर भी इनको कुछ नहीं लग रहा है। अब हम लोग अपनी स्थिति देखें, रोज उपदेश सुनते हैं। मान लो तुम नहीं सुनते हो, यहाँ हमारे पास वाले रोज सुनते हैं। यहाँ और कोई धंधा ही नहीं 24 घंटा, केवल कथा कीर्तन के अलावा यहाँ और यही पता नहीं इतने 100 लड़कियां हैं, 125 लड़के हैं और 100 के आसपास साधु हैं। तुम्हारे परिवार में तो 10 आदमी होंगे, हमारे पास तो 250 आदमी को कुनबा है। और किसी को ये पता नहीं दाल क्या भाव, चावल क्या भाव, साग क्या भाव, गैस क्या भाव, सिलेंडर क्या भाव। सब जाती ही लड़कियां भोजन कर आई, पूछा जाए कि सिलेंडर क्या भाव है, इनको क्या पता। ये सब क्यों है? ये भगवान की कृपा है। 250 आदमियों को कुनबा है और कहीं कुछ नाम मांगते हैं न जांचते हैं, केवल भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। और देखो, राजा की लड़कियां भी ऐसे मकान में नहीं रहेंगी जैसे कि ये लोग रह रही हैं। इनके वस्त्र, कपड़े, लहंगे, फरिये राजा के बेटी भी नहीं बन सकती है। ये सब भगवान के नाम की महिमा है। ये सब चीजें फिर भी इन लोगों को जैसा हम चाहते हैं, या लोग शिकायत करते हैं। हमसे लोगों ने कहा कि कथा में नहीं बैठती हैं, कभी कभी आलस आ जाता है।
तो हम सुन करके चुप रहते हैं, क्यों भाई इतना ही बहुत है, थोड़ी देर बैठ गई हैं। संसार में ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं, इन्होंने तो अपना जीवन चढ़ा दिया, इनको हम क्या डांटें फटकारें। माया छोड़ दिया है, ब्याह नहीं किया है, सब जवान हैं, बुढ़ी कोई नहीं है। कभी कभी आलस आ जाता है शरीर में, कभी कभी कुछ शरीर की दुर्बलताएं होती हैं, तो इसलिए हम कुछ नहीं कहते। ये सैकड़ों संतों से अच्छी हैं, ये गांव में जाती हैं, किसी से कुछ पैसा नहीं लेती हैं, उपदेश करती हैं और चली आती हैं। और जब पहले हम वृंदावन के संतों को बुलाते थे तो उनको भेंट देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, भोजन देना पड़ता था। ये लोग बेचारी रोटी तो खाती ही दो, और गांव में जहां कह दो गाड़ी पे जाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, प्रचार करती हैं। फिर जो लोग कल रात को आ गए होंगे, देखा होगा 1 घंटे पूरा नृत्य करती हैं, 1 घंटा प्रभात फेरी में जाती हैं। यानी इतना मेहनत एक अच्छा जवान आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सब संत हैं, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से 10,000 से ज्यादा गांव में इन्होंने कीर्तन फैलाया। तुम लोग भी ये सब इसलिए सुना रहे हैं कि लड़कियां होकर कितना काम कर रही हैं। तुम लोग भी अपने गांव में जाओ और भगवान नाम का प्रचार शुरू करो। पंचसूत्री कार्यक्रम में सहयोग करो, विश्वास करो, इससे भारतवर्ष का कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे।